तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं जाते हुए देख वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नाथ शुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगत भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतर जहाँ तहाँ विपुल महीपा, देखी अनूप एक यमराई, तब सुपास सब भांति सुहाई, कौसुक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना, बलहीनाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ यही भांति। कीनी प्रणाम चरण धरि माता, दीन यशेष मुदित मुनिनाथा, विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र कहीं बैठा, रात ही अवसर आए, दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बस किशोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारि विलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर, बोलेउ मुनिपद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुन तिलक या नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हों जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊँ सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि एक दुराऊ, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहो नृपनि का, वचन तुम्हार न होई अलीका, ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मखराग्यो सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। मुनि तब चरण देखि कह राउ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इन कह प्रीति परस्पर पावनि, कही न जाय मन भाव सुहावनि, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इज सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गाध उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसि नाय पद शीशु, चले लवाई नगर यवनीसु, सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाहि, प्रगट न कहीं मनहि मुसुकाहि। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलताहि अहुलसानी, परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरु अनुशासन पाई, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं। जो राउर आय सुमय पामौ, नगर दिखाई तुरति लई आमौ। सुनि मुनि सक बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखि आवौ नगरौ, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख यति शोभा, लगे संग लोचन मधुलोभा। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनय अनुहरत
सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हरिकंदर बाहु विशाला उर अति रुचिर नाग मणिमाला सुभग सोन सशरीर सुलोचन बदन भयंक तापत्रय मोचन कानहि कनक फूल छवि देखी चितवत चितहि चेरि जनु लेहि चितवनि चारु भृकुटवर भागी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखि सहज सुंदर दो भाई हों ही सुखी लोचन फल पाई युवती भवन जरो कहीं लागी निरकहीं राम रूप अनुरागी कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखीन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा यसि कहूँ सुनियत नाही विष्णुचारि भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव वस को नहीं आही यह छवि सखी पट तरी यही जाही भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग यंग परवारी हैं कोटि कोटि सतकाम कहूँ सखी यस को तनुधारी जो न मोहय रूप निहारी कौश प्रेम बोले मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनऊ सयानी ए दो दशरथ के डोटा बाल मराल के कल जोटा मुनि कौशुक मक के रखवारे जिय जिनरन अजिर निशाचर मारे श्यामन गात कल कंज विलोचन जो मारे चिसुबा सुभुज मुदमोचन कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धानु सायक पानी गौर किसेरु बेसुबर काछे करसर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुसुमित्रा माता विप्रकाश करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारि आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारि सियापति रामचंद्र की जय। पूर्व के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि कैसे प्रभु ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मैया का उद्धार किया। कैसे किया? चरण कमल रज चाहती। उद्धार में भी मर्यादा निभाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पत्थर को पैर से स्पर्श करना क्या बुरा है? लेकिन पत्थर है क्या, इसका ज्ञान जिसको है वही परमात्मा। उस पत्थर में क्या है? भगवान ने इस बात का अनुभव किया कि ये पत्थर भले हैं लेकिन ये तो हैं ऋषि पत्नी हैं, और मैं अपने चरण से इनका स्पर्श करूं ये मर्यादा नहीं। उनका उद्धार करके भगवान श्री रामचंद्र भैया लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में पहुंच जाते हैं जनकपुरी। जनकपुरी की सुंदरता का वर्णन कल हो रहा था, अतिशय सुंदरता। जो दरवाजे हैं उसमें मणियाँ लगाई गई हैं, सुंदर सुंदर इत्र का छिड़काव नगर में है, बढ़िया बढ़िया चौक चौराहे बने हैं, उस पर स्वर्ण कलश और मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। नगर के नर नारी ऐसा लग रहा है कि कामदेव अनेक अनेक रूप धारण करके वहाँ गए हैं। बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप धीर नट मांगत भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। हाथियों की बड़ी बड़ी गजशाला है, अश्वशाला है, इतना बड़ा बड़ा घोड़ों का भंडार बना हुआ है कि यहाँ घोड़े बांधे गए हैं, और सुंदर सुंदर रथों का तो अंबार लगा हुआ है। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, नृपगृह सरिस सदन सब। बड़े बड़े योद्धा महारथी वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, और महल राजा का महल जैसा है उस प्रकार के अनेक महल वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व बाहिर सरसरित समीपा, उत्तर जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वही लग रहा है कि राजा का महल है क्या। इतना सुंदर सुंदर महल बनाया गया है। लेकिन देख अनूप एक अंवराई, ऋषियों का मन कहाँ लगता है? कहे स्वर्ण कंचन के भवन में उनका मन नहीं लगता है। विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं कि एक सुंदर बगीचा है। बगीचा देखते ही उनका मन हर्षित हो गया। देख अनूप एक अंवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। और वो बगीचा किसका है? आम का बगीचा है। उसको देख करके मुनिवर के मन में हर्ष आ गया कि ये बहुत प्रकार से उत्तम हमारे लिए है।
और कहते क्या हैं, कौसुक कहो मोर मन भावा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरा मन इसको ठीक मान रहा है, मेरा मन यहाँ लग गया है। आम के बगीचा में आम का मौसम है, बढ़िया आम भी खाएंगे और कोपर भी खाएंगे। कुछ ऐसा विचार रहा होगा, हो सकता है। यहाँ रही है रघुबरी सुजाना, हे रघुवीर यहाँ हमको रुकना चाहिए। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। और वहाँ पे सब लोग विश्राम के लिए बैठ गए। विश्वामित्र महामुनि आए। महाराज को सूचना लगी कि विश्वामित्र महामुनि ऋषियों के साथ आए हुए हैं। ये सुनते ही संग सचिव सुरिभूट भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांत। राजा हर्षित हो गए। आह, आपके घर पे जब भी कोई अतिथि आए, वो अतिथि अगर ब्राह्मण हो तो कहना ही क्या, और अगर वो अतिथि संत सन्यासी ऋषि परंपरा का है, तब तो आप मानिए कि उस दिन निश्चित रूप से आपका भाग्य जो है बड़ा प्रबल है। बड़े उत्साह से उसको जलपान इत्यादि कराना चाहिए। यथा योग्य द्रव्य अन्न वस्त्र दान भी दे देना चाहिए। अगर कोई याचक, कोई मुनि, कोई आगंतुक आपके घर पे आता है। महाराज जनक जी प्रसन्न हो गए कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, जरूर मेरा कल्याण होगा। और वो दौड़ करके अपने सचिव और पूरे सेना के जो विशेष राज्य के अधिकारी थे, उनको ले करके अपने गुरु और ब्राह्मणों के साथ उस अमराई में पहुंच जाते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। प्रणाम कैसे किए हैं? दंडवत। चरण धरि माथा, ऋषि के चरण हैं राजा के मस्तक। दर्शन कीजिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसे जोड़ के पालागी नहीं, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों पे अपने मस्तक को रख करके दीन अशीष मुदित मुनिनाथा। तब जो मुनिवर हैं उन्होंने प्रसन्न होकर के हृदय से आशीर्वाद दिया। नहीं तो क्या है, गुरु पालागी जी, जैसा प्रणाम वैसा आशीर्वाद। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। अपने भाग्य को सराह करके राजा जी प्रसन्न हो गए। कहा, आज हमको इतने मुनियों का दर्शन हुआ। कुशल प्रश्न कहीं 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। बार बार हाल चाल पूछते हुए मुनि की सेवा में लग गए हैं। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। और देखते क्या हैं कि दो बालक, एक श्याम और एक गौर, वर्ण के चले आ रहे हैं। उनको देखते ही सबको सारी सुधि भूल गई। ये दोनों गए थे पुष्प बाट के, इधर उधर अमराई का निरीक्षण कर रहे थे। उठे सकल जब रघुपति आए। भगवान राम लक्ष्मण के साथ जब आते हैं तो सभी लोग उठ के खड़े हो गए और विश्वामित्र ने उनको अपने बगल में बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। आंखों में लोगों को प्रेमाश्रु आ गए। अरे इतनी सुंदरता, कौन है ये लोग, अद्भुत रूप। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। राजा जनक को कहा जाता है कि विदेह हैं, देह तो है लेकिन वो देह में नहीं, उनको देह का भान नहीं रहता। वो सिद्ध हो चुके हैं, वो मुक्त हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि विदेह राज फिर विदेह हो गए। जो देह में नहीं है वो और देह छोड़ करके आगे चला गया है। इस प्रकार से उनकी भगवान की छवि का आकर्षण उनके मन में आया। प्रेम मगन मनु जान नृप कहि विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाय सिर गदगद गिरा गंभीर। बड़े भाव में गला भर आया है, आंखों में अश्रु आ गए और मुनिवर से कहते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, हे प्रभु हे ऋषिवर, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? मुनिकुल तिलक या नृपकुल घालक? ये क्या किसी ऋषि के पुत्र हैं या किसी राजा के? ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय भेष धरि कीसोई आवा। या जिसको वेद कहते हैं कि ये ब्रह्म है, क्या वही ब्रह्म ये रूप पकड़ करके आ गया है क्या? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तो जिमि चंद चकोरा। यद्यपि मेरा मन वैराग्य युक्त है, फिर भी इनको देख करके मैं उसी प्रकार से व्याकुल हूँ जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके चकोर मोहित हो जाता है। ताते प्रभु पूछूं सत्य भाऊ, इसलिए मैं आपसे बड़ा निवेदन करके पूछ रहा हूँ कि मुझे सत्य सत्य बताइएगा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखने से हृदय में अनुराग आ गया है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, और जो ब्रह्म सुख की प्राप्ति मुझे हो गई है, मेरा मन कहता है कि उस ब्रह्म सुख को त्याग दूं और बस इनको देखता रहूं। ऐसा जनक जी महाराज कहते हैं।
कह मुनि बिहस कहे नृपनरी का वचन तुम्हारा न हो ही लीका। ऋषि हंसते हुए कहते हैं कि मुनिवर आप वैराग्य युक्त संत हैं, विदेहराज हैं, आप जो कहेंगे वो ठीक ही है, वो गलत नहीं है। अब ये नहीं बता रहे हैं कि क्या, वो तो 3-4 बात कह दिए हैं। हाँ। आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, जहाँ तक जीवन है वो सब जीवन को प्रिय लगने वाले ये हैं। अब आप समझ जाइए, सारे जीवों को प्रिय लगने वाले ही ये हैं। अब क्या हैं, ऋषि हैं, पुत्र हैं, राजा पुत्र हैं कि ब्रह्म का रूप है, वो आप समझिए, लेकिन ये सब जीवों को प्रिय लगने वाले हैं। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुखवान। और इस वार्ता को सुन करके भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अंदर अंदर मन में। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इनको भेजा है। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मांग के लाया हूँ, भेजा है। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। बता दिए नाम की, एक राम है, लक्ष्मण है, रूप गुण सब प्रकार से सुंदर हैं। मख राखे वो सब, मेरे यज्ञ की रक्षा इन्होंने की है। कैसे बड़े बड़े राक्षसों को मार करके किया है। मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। कहते हैं आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले ये दोनों भाई, हे मुनिवर, मेरे हृदय में अतिशय आनंद प्राप्त करवा रहे हैं लोग। इनके प्रीति परस्पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहामनि। मुनि प्रशंसी नाय पद शीशु, चले उलवाय नगर वनीसु। राजा जनक ने मुनि की भांति भांति से प्रशंसा करी कि आपने बहुत बढ़िया किया जो आप स्वयं आए और इनको साथ ले आए। और इस प्रकार से उनसे निवेदन करके कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अब आप नगर में पधारिए, आपका जहाँ स्थान हमने नियत बनाया हुआ है वहाँ चलिए। सुंदर सदन सुखद सब काला। एक ऐसे भवन में ले गए जो बड़ा ही सुंदर है और सब काल में सुखद है। ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी लग रही है, एसी ओसी लगा है। बाबा लिखते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला। ठंडी में एकदम ब्लोवर हीटर, सब गर्मी में एसी लगा हुआ है, बारिश में थोड़ा थोड़ा पानी की फुहार भी आएगी, ऐसा भवन बना हुआ है। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। सब प्रकार से ऋषि की वहाँ सेवा की, सत्कार किया, सम्मान किया, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करी और उनसे आज्ञा ले करके राजा जनक अपने भवन को जाते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी भी तो करनी है। ऋषय संग रघुवंश मनि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरुआन। एक पहर दिन बचा है, मतलब 2:30 से 3 का टाइम हो रहा है। भोजन इत्यादि हो गया, ऋषिवर के साथ बैठे हैं दोनों भाई। लखन हृदय लालसा अभिषेकी। लक्ष्मण भैया के मन में आया कि हम लोग जरा नगर उगर भी घूम करके देख लें। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। बार बार उनको लग रहा है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो कहीं भैया डांट न दें, और मुनि का संकोच भी है कि मुनिवर को लगेगा कि आए हो मेरे साथ और जा रहे हो नगर घूमने, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनके भाव को भगवान ने समझा। राम जी ने क्या कह रहे हैं कि राम अनुज मन की गति जानी। अपना वो है जो अपनों की मन की बात समझ ले, वो अपना है जो आपके मन के भाव को समझ करके और वही काम कर दे, तो निश्चित जान लीजिएगा कि जरूर ये आदमी मेरा अपना है। और आप कह रहे हो इमली चाहिए और अगला आदमी उठा करके आपको रसगुल्ला खिला दिया, उल्टा हो गया। आपको खट्टा खाना है, वो मीठा खिला दिया। भाव नहीं समझ पाने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। और यही अनुभव कीजिएगा कि जब व्यक्ति अपना नहीं होता तभी युद्ध हो जाता है। वो आपके मन की तार को नहीं समझेगा, आप उसके मन के भाव को नहीं समझोगे, क्या हुआ? विवाद हो गया। परम विनीत सकुच मुस्काही, बोले गुरु अनुशासन पाही। भगवान राम ने मर्यादा के अनुरूप गुरुवर से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नाथ लखनपुर देखन चाही। हे गुरुवर, लखन जो है, लक्ष्मण जो है, वो नगर देखना चाह रहा है। प्रभु सकोच डर प्रकट न करहीं। आपके भय से वो प्रकट नहीं कर पा रहा है। जो राउर आया सुमय पाऊँ, अगर आपका आज्ञा हो तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊँ। मैं इसको ले जाता हूँ और नगर दिखा के आता हूँ।
अब मुनि सोच रहे हैं कि जाना उसको है तो तुम क्या दिखाओगे, क्या तुम गाइड हो, पहले घूमे हो क्या। मुनि इस भाव को समझ गए हैं, ये हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, अभी देखिए बोलेंगे आगे। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। कहते हैं हे राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, रोग तुम्हारे आचरण से नीति और नियम का पालन करना सीखेंगे। धर्म से तु पालक तुम ताता, धर्म से तु धर्म के सेतु हो आप, और सारे नीतियों का पालन करने वाले प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम के वशीभूत आप सभी अपने अनुचरों को सुख प्रदान करने वाले हो। जाय देख या वह नगर सुख निदान दो। तुम दोनों भाई जाओ और नगर देख करके आओ। और अब जो आगे हुआ था वो बात सुनिए। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। अपने सुंदर शरीर को दिखा करके लोगों के आंखों को धन्य करो। इसीलिए तो जाना चाह रहे थे ना कि मैं भी देखूं, मुझे भी देखें। मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई चले जाते हैं। बालक वृंद देख यति शोभा, लागे संग लोचन मन लोभा। और जैसे ही वो लोग आगे निकल रहे हैं, पीछे बालकों का समूह उनके पीछे पीछे करे। इतना सुंदर कौन आया, कौन आया, क्या स्वर्ग से कोई देवता उतर आए हैं या वैकुंठ से स्वयं नारायण उतर आए हैं। ऐसा विचार कर करके लोग भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये दोनों अपने हाथों में धनुष लिए हैं, बाण लिए हैं, घुंघराले बाल हैं, पीत वस्त्र है, एकदम आनंद में चारों तरफ से देखते फिरते चले जा रहे हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुरेश। ऐसी शोभा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही मान करके आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न वाणी है, बाबा कहते हैं, न हमारे पास योग्यता है। भगवान की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। और जैसे ही ये लोगों को सूचना मिली कि राजा के दो राजकुमार नगर को देखने आए हैं, धाये धाम काम सब त्यागे। सब अपना अपना काम घर छोड़ करके दौड़ करके चले आए। मनोह रंक निधि लूटन लागे। ऐसा लगा जैसे कि नोटों की गड्डी ट्रक में जा रही थी, पलट गई है, गांव के लोग दौड़ करके लूटने चले आए। मनोह रंक, भिखारी जैसे खजाना लूटने का मौका पा गया है, अब फटाफट लूटने चला आया। यहाँ के लोग जामुन लूटने पे जान दे रहे हैं भैया, वहाँ तो ब्रह्म सुख की बात हो रही है। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हों सुखी लोचन फल पाई। दोनों भाइयों को देख करके लोग अपने अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। युवती भवन झरोखा ही लागी, झरोखे से, घर के झरोखे से, अट्टालिकाओं से युवतियाँ देख रही हैं। निरखि राम रूप अनुरागी, और उस रूप को देख करके मोहित हो जाए। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों कामदेव मिल करके तब ये दो रूप धारण किए हुए हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा ऐसी कहीं सुनहि नाही। सुर नर मुनि नाग, इन चारों में किसी के अंदर इतनी शोभा का वर्णन आज तक हमने सुना नहीं है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी। भगवान विष्णु को चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा को चार मुख है, और विकट वेश धारण करने वाले शंकर जी को 5 मुख है। अतः इनकी सुंदरता कुछ विशेष नहीं लगती। अपर देह यस को न आही, यह छवि सखी पट तरहि जाही। ये जो छवि हम लोग देख रहे हैं, ये जो सुंदरता देख रहे हैं, ये उन तीनों के ऊपर वाले लेवल की है। भक्त के अंदर देखिए आभास, अभी भाव होता है ना, जो आपका है वो भाव समझेगा। ये सब भगवान के भक्त हैं। कैसे? सारे देवता, सारे गंधर्व, सारे यक्ष रूप पकड़ पकड़ के पृथ्वी पे आए हैं, यही सब हैं। हमारा आपका नंबर नहीं लगा होगा नारायण, हम लोग पापी। हमारा इतना ही पुण्य मानिए कि हम जो इस कथा को सुन पा रहे हैं, तो वो भगवान के भक्त हैं। और वो तुरंत इस बात को समझ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों से ऊपर लेवल का कोई ये है। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारिय कोटि कोटि सतकाम। सुंदरता का इतना वर्णन है कि एक अंग, अगर भगवान के हाथ की एक उंगली पकड़िए तो उस पे भी 1 करोड़ कामदेवों को कुर्बान किया जा सकता है। एक उंगली के ऊपर
अब सोचिए कितना अंग होता है शरीर में। कहूँ सखी यस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी बोल रही है कितना सुंदर रूप है कि कौन अपना प्राण देकर भी इसको न देखना चाहेगा। दूसरी सखी बोलती है कि अरे अरे प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, सुनो, मैं जो सुना है वो आप सुनो। क्या? ये दो दशरथ के डोटा, ये दोनों राजा दशरथ के डोटा बेटे हैं, पुत्र हैं। बाल मरालन के कल जोटा, और ये दोनों जो है बाल मराल मतलब जुगल हंस की जोड़ी के समान हैं। श्याम गात कल कंज बिलोचन मुनि कौसुक मख के रखवारे, जिनरन अजर निशाचर मारे। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। कहते हैं जो मारीच सुभुज मधुमोचन, मारीच और सुबाहु को मारने वाले, भगाने वाले ये दोनों बालक हैं। श्याम गाल कत कंज बिलोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। और वो जरा सा जो नीले वर्ण के दिखाई दे रहे हैं वो कौशल्यानंदन श्री राम हैं, उनका नाम राम है। गौर किसेर बेसुबर काछे, और जो गोरे वाले हैं अब एकदम भगई उगई बांध के रेडी हैं। लक्ष्मण जी उछलते कूदते थे ना, राम जी के भगहाव में गंभीरता थी और लक्ष्मण जी थोड़ा उचकते थे, समझे। गौर किसेर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, जो राम के पीछे पीछे चल रहे हैं धनुष बाण लेकर के एकदम अलर्ट मोड में। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखितासु सुमित्रा माता। उनका नाम लक्ष्मण है, वो राम के छोटे भाई हैं और उनकी मैया का नाम सुमित्रा है। विप्रकाज कर बंधु दो मख मुनि बंधु उधारी, आए देखन चाप मख सुनि हर्षी सब नारी। ब्राह्मणों का काम करने के बाद, ऋषिवर के यज्ञ को निर्भय करने के बाद ऋषि के साथ ये इस धनुष यज्ञ को देखने आए हैं। ऐसा सुनकर के सारी युवतियां और स्त्रियां हर्षित हो गई। क्यों हर्षित हो गई? हर्षित इसलिए हो गई कि ये झलकी आखिरी नहीं है, अब रहेगी कुछ दिन तक, इनके रूप का दर्शन मिलता रहेगा। इसलिए उनके मन में हर्ष आ गया। श्यापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। राम हरे हरे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम।
संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय 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 सीताराम श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय सियापति महादेव की जय सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महा